थोड़ी सी बाकी थी, लगभग हो गया। अरे जरूर आइए, खत्म हो गया, आपको यूज कर लिया है, आपको यूज सर नमस्कार। इधर सर कॉलेज ये जाम खड़े हैं, ये क्या? ये कॉलेज, ये गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल। मैंने आपको मेन बिल्डिंग कहाँ है? वो ये गर्ल्स हॉस्टल, ये मेन एकेडमिक ब्लॉक है सर, फर्स्ट का वो खुदाई किया ना सर गेट के। दैनिक जागरण रंगा राव जी इधर है, आप इधर आ जाएंगे, नीचे हो जा सकते हैं। मत जाइए। एक मिनट भैया। हाँ अरे जी और नीचे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हो सर खुदाई किया ना सर, लेक्चर आ रहे मैंने भैया हेलो। यहाँ लोकल बाजारों में विस्तार हुआ है, शपथ होने जा रही है। 7 लोगों का नाम प्रस्तावित है। चुनाव के ऐन पहले किस तरह का संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बहुत अच्छे ढंग से उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार लोकहित के काम, लोक कल्याण के काम, कानून व्यवस्था की बेहतरी के काम उत्तर प्रदेश में कर रही है। ये उस काम को और बेहतर करने के लिए ये उनका विशेषाधिकार है। वो जिसको जोड़ेंगे, जो भी मंत्री हैं उनको, और जो मंत्री नए जुड़ेंगे सभी को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। हमारे सभी माननीय विधायकगण की तरफ से भी शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं, और हमारे जिला की तरफ से भी है। जो भी इसमें आएंगे सब लोग प्रदेश की जनता है। मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जो आएंगे, इस समय बीजेपी के अंदर योगी जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, सारी सरकार के मंत्री और उस सरकार का मुख्य आधार विधायक और सांसद टीम इंडिया की तरह लोक कल्याण के काम करते हैं। उसमें जो जुड़े हैं सब लोक कल्याण का काम करते हैं। मोदी जी की अमेरिका यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? क्या क्या मिलने वाला है देश को अमेरिका से? अमेरिका यात्रा बहुत सफल रही है। माननीय मोदी जी ने अमेरिका के यात्रा से, क्वाड के अपने संबोधन से, संयुक्त राष्ट्र के अपने संबोधन से भारत सहित दुनिया को एक भारत के मजबूत देश के रूप में एक संदेश दिया है, और आतंकवाद की गतिविधियों पर सीधा कड़ा प्रहार किया है, और बगल के देश की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ भी एक कड़ा संदेश गया है। और आज मोदी भारत के प्रधानमंत्रियों के क्रम में सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में, विश्व के एक मजबूत नेता के रूप में इस बार और प्रभावी संदेश देने में इस यात्रा से कामयाब रहे हैं। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मंत्री जी, यहाँ पे क्या बनना है, कितनी लागत है, और इससे कितना बड़ा लाभ होने जा रहा है चंदौली को और सीमावर्ती बिहार के जिले को? ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और इसकी बिल्डिंग कास्ट 322 करोड़ है। 322 करोड़ 10 लाख का बिल्डिंग कास्ट, जिसका काम शुरू हो चुका है। और इसके अलावा फर्नीचर और सारे मशीनरी, इक्विपमेंट, चिकित्सा सब एस्टेब्लिशमेंट लेके ये लगभग 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद उसकी जानकारी फिर एक्चुअल
लगभग 125-150 करोड़ और कास्ट जो आएगी वो आपको जानकारी आप समाचार जगत के माध्यम से समाज को दी जाएगी। अभी मैं यहाँ आज इसके निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने आया हूँ और इसके जो आपने पूछा इसका लाभ, तो ये पूरे चंदौली और बनारस के भी, चूँकि रिंग रोड का लाभ चंदौली पूर्वांचल के सभी ज़िलों को, बनारस के भी उत्तरी बेल्ट को, गाजीपुर के भी बेल्ट को मिलेगा, बगल में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, साथ साथ पश्चिमी बिहार के सासाराम, बक्सर, कैमूर, ये सारे इंक्लूडिंग औरंगाबाद की बेल्ट तक को, इसमें छत्तीसगढ़ के भी ऐसे ये नेशनल हाईवे के किनारे ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र पर है कि ये अपने आप में इन चीज़ों के साथ साथ ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे से आने जाने वालों को भी इससे लाभ मिलेगा। यह चिकित्सा के अध्यापन के साथ साथ लोगों को इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा और निकट भविष्य में चंदौली का जो ट्रामा सेंटर निर्माणाधीन है वह भी इससे जोड़ दिया जाएगा। तो इस इलाके की चिकित्सा सुविधाएं, अभी तो उसका BHU से टाई अप चलने की बातें चल रही हैं, लेकिन निकट भविष्य में इससे जुड़ने के बाद ये इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। ये इतना महत्वपूर्ण भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से ये काम हो रहा है, जिसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद है। हम सब यहाँ निरीक्षण करने के आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, क्योंकि ये कार्य लंबे समय से स्वीकृत था और इसमें